हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी क्लास 11th 12th TTSSB TGT PGT नेट IPC फर्स्ट ग्रेड LT ग्रेड सभी की मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर किसी बच्चों को एडमिशन चाहिए तो आप एडमिशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे भी पूरा एडमिशन का प्रोसेस जान सकते हैं। साथ ही मैं बता दूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के MCQ करा रही हूँ जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें पेपर का पैटर्न पता चलता है और आपको ये पता चलता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम वीडियो पब्लिश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके नेट के एग्ज़ाम में दिसंबर 2011 में। तो निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी, रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए कितनी? 2 से लेकर 8, 10 से लेकर 16, 18 से लेकर 24 या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा 18 से लेकर 24 होनी चाहिए। कितना? 18 से लेकर 24%। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो पालक, मेथी, बथुआ, चने का साग, सरसों का साग, पुदीना, हरी धनिया, फूल गोभी, सभी में क्या पाया जाता है और सभी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ये सब लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। रेशा, कैल्शियम रेशा, फ्लोरिक अम्ल और विटामिन 2 होता है। तो आपका पालक, मेथी, बथुआ, चने का साग, सरसों का साग, पुदीना, हरी धनी, फूल गोभी में लोहा, कैल्शियम रेशा, फ्लोरिक एसिड, विटामिन 2 होता है। और निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी, रागी में जो आर्द्रता है मैंने बताया है 18 से लेकर कितनी होनी चाहिए? 24% होनी चाहिए। मैंने अभी बताया है आपको। साथ ही इसका जो उचित तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। तो याद रखिएगा, उचित तापमान इसका 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड में दिए गए रंग द्रव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये UCG नेट 2013 में पूछा गया था दिसंबर के पेपर में। तो आपको मैं बता दूं, जो खाद्य पदार्थ आपका जो यूनिट है उसमें जो रंग द्रव्य होते हैं मैं बता रही हूँ, अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेट के स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो ये टॉपिक अच्छी तरह कंप्लीट करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत पूछे जाते हैं। तो मांस में, टमाटर में, बैगन में, सलजम में, मक्का में कौन सा पाया जाता है रंग द्रव्य? तो देख लेते हैं। आपका मांस में
मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन। टमाटर में आपका कौन सा, लाइकोपिन। बैगन में आपका होता है एंथ्रोसाइनिन। शलजम में आपका एंथ्रोजेथिन और मक्का में जैथोफिल। तो फिर से बता दे रही हूँ, फिर से याद कर लीजिए आप लोग। मांस में आपका याद रखिएगा, मांस से मायोग्लोबिन, याद कर लीजिए, मांस में मायोग्लोबिन। टमाटर में आपका लाइकोपिन, याद हो गया, मांस में मायोग्लोबिन, टमाटर में लाइकोपिन, याद हुआ, ऐसे याद करना है आपको। फिर बैगन में आपका एंथ्रोसाइनिन, अभी याद कर लीजिए कुछ जिससे आपको दिक्कत ना हो। शलजम में आपका एंथ्रोजेथिन और मक्का में जैथोफिल। तो ये है आपका सूची। फिर आगे देख लेते हैं सूची। फर्स्ट में दिए गए वसा सूची को सेकंड में दिए गए वसी एसिड से मिलान करना है। यह आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, यूजीसी 2014 में के नेट के जून के पेपर में। साथ में बता दूँ, आप वसा पूरा अच्छी तरह पढ़िएगा, जिसमें वसीयम को अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ये टॉपिक नेट के इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन उठने के लिए मैं बता रही हूँ। जो टॉपिक बता रही हूँ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और RDA टेबल और गवर्नमेंट योजनाएँ हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, गवर्नमेंट योजनाएं अच्छे से अभी से तैयारी कर ले, उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, RDA टेबल और गवर्नमेंट योजना अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी से तैयारी नहीं की तो बता दे रही हूँ, इनको पढ़ लीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिए गए वसा को सूची सेकंड में दिए गए वसी एसिड से मिलाना है। और ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2014 जून में पूछा गया था। वसा, घी, सरसों, करंडी, अलसी। तो घी का वसी एसिड कौन सा है, तो घी का वसी एसिड क्या है, तो घी का वसी एसिड है आपका SFA। सरसों का वसी एसिड क्या है, तो सरसों का वसी एसिड है MUFA। करंडी का वसी एसिड है आपका LA। अलसी का वसी एसिड है आपका ALA। तो ये है वसी एसिड वसा के। तो वसी एसिड को जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे नेट के, जो मैंने कहा आपको बता दूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।